बच्चों, आज हम आपको 7th क्लास का पार्ट 2 का प्रश्नोत्तर करवाएंगे। आज आपको मालूम है बचपन पाठ की लेखिका है कृष्णा सोबती। तो प्रश्नोत्तर में हम कुछ ये प्रश्न आपको बता रहे हैं, जो कुछ छोटे छोटे प्रश्न हैं एबेसेदे के रूप में, विकल्पात्मक है जिसको कहते हैं। पहला प्रश्न है, लेखिका स्वयं को सयाना महसूस क्यों करने लगी? इसका गाय वाला उत्तर बच्चों से ही होगा, पिछली शताब्दी में पैदा होने के कारण। फिर है अगला प्रश्न, शनिवार सुबह से ही लेखिका के नाक में किसकी गंध आने लगती थी? शनिवार जो आता तो लेखिका के मन में ऐसा होता कि मेरी नाक में ये गंध आने लगती, तो वो होती ऑलिव ऑयल की, क्योंकि हर शनिवार को उसको ऑलिव ऑयल लगाना पड़ता था। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, लेखिका को हफ्ते में कितनी बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी? बच्चों, आपको तो बहुत सारी छूट होगी, लेकिन उस समय चॉकलेट पे भी पाबंदी होती थी। लेखिका को 7 दिन में यानी हफ्ते में एक बार ही चॉकलेट खरीदना पड़ता था, यानी छूट एक बार ही थी, उससे ज़्यादा नहीं थी। पिछले दशकों में लेखिका ने कौन कौन सी पोशाकें पहनी थी? तो उपयुक्त सभी जो आपकी बुक में 3 टाइप की है, जैसे मैं आपको बता दूं, फ्रॉक और स्कर्ट कै में है, ख में निक्कर वाकर और लहंगे गरारे और उपयुक्त सभी, तो इसमें उपयुक्त सभी आएगा। फिर है अगला प्रश्न, आज शनिवारी दवा के विषय में लेखिका को क्या लगता है? ख उत्तर सही, यदि वह उसे पीती तो उनका स्वास्थ्य खराब हो जाने लगता, यानी वो उसको ज़बरदस्ती ही पीने के लिए बाध्य किया जाता था, यानी उसको ज़बरदस्ती पीनी पड़ती थी, उसका मन पीने में नहीं था। बच्चों, ये प्रश्न आपको करने हैं और उसके बाद में आगे जो प्रश्न दिए गए हैं उनको हम करवा रहे हैं। इसमें है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7, चने जोर गरम की पुड़िया का आकार कैसा होता था? जिसमें चने डाल के बेचे जाते थे ना, उसका आकार कैसा होता था? तो इसका उत्तर बच्चों लिखो। इसमें नीचे से तिरछी वृत्ति, ऊपर से गोल, ये आएगा खरगोश का। नीचे से तिरछी लिपटी हुई और ऊपर से गोल, ऐसे शंक्वाकार होते हैं ना, ऐसे इसमें चने डाले जाते हैं। प्रश्न नंबर 8, लेखिका को डॉक्टर साहब से क्या या डॉक्टर साहब ने क्या आश्वासन दिया? डॉक्टर साहब ने लेखिका को क्या आश्वासन दिया? उनका चश्मा जल्दी से जल्दी उतर जाएगा, या तिरछी
नीचे से तिरछी लिपटी, उनकी तबीयत जल्दी ठीक हो जाएगी, कैस्टर ऑयल से उनका पेट खराब नहीं होगा, उनमें से कोई नहीं। डॉक्टर साहब ने यही दिया था कि चश्मा, उनका चश्मा क्या कबूतर का, इसमें लिख लो आप, उनका चश्मा जल्द से जल्द उतर जाएगा। ठीक है ना। तो बच्चों ये तो 8 सवाल ये छोटे छोटे हो गए। अब हम आपको फिल इन द ब्लैंक्स कहते हैं, जिसको रिक्त स्थान की पूर्ति करो। दूसरा प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। इसमें देखो बच्चों, पहला लिखा हुआ है, पहले में रंग बिरंगे, फिर खालिस्तान है, पहनती थी। अब इसमें आया देखो फ्रॉक या कपड़े, ठीक है ना। फिर दूसरा है, मुझे आज भी बूट अच्छा लगता है। फिर तीसरा है, पूरा चौथा है, गुब्बारे या कपड़े। और पांचवा है, शुरू में तो बच्चों इसमें देखिए, पहले में रंग बिरंगे पहनती थी, आपको इसमें लिखना है कपड़े, इसको राइट करना है, ठीक है। दूसरा है, आज मुझे आज भी बूट अच्छा लगता है, तो बूट पॉलिश करना, क्या लिखोगे, पॉलिश करना, ये इसमें राइट हो जाएगा। फिर है, पूरा गिरजा घूमने तक ये पुड़िया चलती थी, तो इसमें ये सही हो जाएगा, पूरा गिरजाघर
घूमने तक ये। शाम को रंग बिरंगे कपड़े, इसमें कपड़े हो जाएंगे। शुरू शुरू में चश्मा लगाना पड़ा, इसमें लिखूं अटपटा, अटपटा लगता था। तो बच्चों ये आपके रिक्त स्थान हो गए, इनको आपको करना है। उसके बाद में मैं राइट रॉन्ग करवा रहा हूँ। इसको आप क्या करेंगे, इसको आप अपनी कॉपी में उतारेंगे। राइट रॉन्ग में देखिए, पहला है, इसमें लिख लो प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित वाक्यों में सही वाक्य पर राइट, गलत वाक्य पर रॉन्ग का निशान लगाइए। पहला है, मैं अपने आप सबकी जिम्मेदार हूँ। मैं अपने आप सबकी जिम्मेवार हूँ, इसमें राइट आ जाएगा। ससुराल के घोड़े खूब हष्ट-पुष्ट और खूबसूरत है। इसमें हाँ लिख लो, इसमें भी राइट हो जाएगा। वहाँ आँखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। आँखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। इसमें क्या लिखोगे, इसमें देखो, देखिए अंग्रेज थे क्या, सही है, बिल्कुल सही है। वो आँखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। मैंने, चौथा है, मैंने अपने छोटे भाई का चश्मा उठाकर लगा लिया। ये बात गलत है या सही है? नहीं, मेरे हिसाब से गलत है। इसमें ये बात गलत है, उन्होंने नहीं लगाया था। इसमें आप रॉन्ग करो, इसमें रॉन्ग। और पांचवा जो प्रश्न है ना बच्चों, प्रश्न नंबर 5, इसमें क्या करना है, ये राइट रॉन्ग वाला ही है। मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ, तो इसमें आपको राइट करना है, ठीक है ना। 5वां यहाँ आ नहीं रहा, इसलिए हमने वहाँ आपको क्लियर करवा दिया कि 5 में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ, ये बिल्कुल सही है। बच्चों
बाकी के हम प्रश्न आपको बाद में करवाएंगे। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अपने बचपन की बातों को अपने साथ शेयर किया कृष्णा सोबती ने, और बचपन में क्या होता था, किस प्रकार पुराने ज़माने का बचपन और आज का बचपन, इन दोनों में तारतम्यता बिठाने की कोशिश की गई है। हालांकि पुराने ज़माने के और आज के ज़माने में बहुत अंतर है। पहले हाथों का मेहनत और परिश्रम का युग था, आजकल सिर्फ मशीनों का युग है। तो मशीनों से ही देखिए, आज कंप्यूटर है, मोबाइल है वगैरह से घंटों का काम मिनटों में हो जाता है। तो आज की ज़िंदगी एक तरह से मानो तो बड़ी ही इजी ज़िंदगी है, लेकिन हमें क्या पता किस प्रकार ये बोझ लगती है। हो सकता है हम आलसी हो गए, हम कामचोर हो गए, वरना जीवन में जितनी मेहनत करोगे उतना ही आपका शरीर चुस्त और तंदुरुस्त रहेगा। तो बच्चों, आगे की वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।